बात अब ओबीसी समुदाय की रैली की। आज ओबीसी समुदाय की महाआक्रोश रैली आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का ये आंदोलन। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने के आंदोलन का मामला 2018 के परिपत्र में संशोधन और सही रोस्टर बनाने की लोग मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। मांगों को लेकर न्याय समिति की सीएम गहलोत से भी वार्ता हो चुकी है। सभी मांगों को लेकर आज से शहीद स्मारक पर ये लोग धरना दे रहे हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने ओबीसी आंदोलन की चेतावनी दी थी। बाड़मेर से हजारों की तादाद में लोगों ने अब राजधानी में प्रवेश कर लिया है। मांगों के समर्थन में शहीद स्मारक पर ओबीसी वर्ग आंदोलन कर रहा है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के इस आंदोलन में हजारों लोग मौजूद हैं। राकेश, क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है? हरीश चौधरी भी साथ आ गए हैं इनके, और क्या किसी तरह की कोई वार्ता हुई इनकी? कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री से इनकी बातचीत हुई थी लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। सहयोग किया, अपना साथी बन के साथ खड़े रहे। और बिल्कुल देखिए सुमित, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने 2018 में एक परिपत्र जारी किया था, उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इस परिपत्र में जो है जिस तरीके की वार्ता जो लिखा गया है उससे ओबीसी वर्ग को बड़ा झटका लगा है और इसमें संशोधन की मांग को लेकर के ओबीसी वर्ग ने जो है सीएम से भी वार्ता की थी। जो ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी वार्ता हुई थी, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। शहीद स्मारक पर हजारों की तादाद में युवा यहां पर पहुंचा है और सरकार से जो संशोधन करने की मांग है उसको लेकर के मोर्चा खोला है। ये एकमात्र जिले के बाड़मेर जिले के जो है लोग हैं जिन्होंने ये मोर्चा खोला है। सरकार से मांग की है कि परिपत्र में संशोधन किया जाए, रोस्टर सिस्टम है उसको ठीक से किया जाए और जो नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है उसको लेकर के जो है सरकार फिर से पुनर्विचार करे। यानी अब ओबीसी वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, या तो संशोधन करें या नहीं। और इस मामले को लेकर के पूरा जाट समाज एकजुट है। इस वक्त शहीद स्मारक पर जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर लोग अपने हाथों में पैम्पलेट, बोर्डिंग सब लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ राजाराम मील जी जाट हैं जो राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। मील साहब, किस तरह की ये समस्या है, क्यों आज जाट समाज को सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरना पड़ा है? खाली जाट समाज नहीं है, आरक्षित वर्ग का है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और इसमें HWS भी, EWS भी साथ में है। सब लोग मिले हुए, सब साथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो 22 साल से यहाँ के सचिवालय से लड़ रहा हूँ और इनकी जो सरकार जिनकी आती है उनके दूनी रैंक थी। अब जाकर के बात उठता बात कहाँ से स्टार्ट हुई, जब RPSC से रिजल्ट आया RS और RPS का। RPS की OBC की सीटें 16-17 आनी थी, उसमें 0 कर दिया। तब यहाँ तो सारी बात पकड़ में आई। पहले तो इन्होंने बहुत सी सीटें कम करी, बहुत से पटवारियों की कम करी, हम दिल्ली तक लड़ाई लड़े, RS का भी ऊपर नीचे किया। सारी जगह ये करते रहे कि वहाँ से बात पकड़ में आई। हमने बात उठाई, उन्होंने वो 15 सीट दे दी। उसके बाद में आज की तारीख में आरक्षण जो है वो 0 कर रखा है इन्होंने। लड़कियों का तो मिल जाता है, लड़कों का बिल्कुल 0 कर दिया। एक तो जो ओरिजेंटल था, जो वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल किया। हॉरिजॉन्टल करने से उसमें जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान उसको करें। और हमारी एक जो ये गुणा में गिनती करते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। एक कैडर जो हमारा कैडर की जब गिनती करते हैं, जब कैडर की गिनती करते हैं उसमें नुकसान करते हैं, उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मैं ये युवाओं के हित पर कुठाराघात हुआ है। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी हैं जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी, क्या मामला है, किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हुआ है? देखिए, आपने एक बात कही थी, मैं माफी चाहूंगा, ये जाट नहीं पूरे ओबीसी वर्ग का, जिसके अंदर राजस्थान की 92 से 94 वो सारी जातियां जो ओबीसी वर्ग में आती है विशेष करके, उसके अलावा SC, ST, EWS, MBC सारे वर्ग के लोग आज यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि 17 अप्रैल 2018 को तत्कालीन सरकार के अंदर कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई
जो भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में थी, उनका जो इस राजस्थान के अंदर 12.5% का आरक्षण मिलता है सरकारी भर्तियों में, हम भी उनका सम्मान करते हैं, मिलना चाहिए। लेकिन जो उनको देने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर एक परिवर्तन किया गया, जिसकी वजह से विशेष करके 90% पद केवल ओबीसी पुरुष के जाने लग गए, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों को लाना लग गए और ओबीसी पुरुष के पद 90% तक बिल्कुल खत्म हो गए। आज स्थिति यह है कि 1 लाख भर्तियां जो सरकार दावा कर रही है, उसमें ओबीसी पुरुष के मात्र 500 से 600 पद है। ये बिल्कुल ओबीसी वर्ग को बड़ा नुकसान है। कई जातियां ओबीसी में शामिल होती हैं और हम ये जो युवा है, बेरोजगार युवा हैं, ये यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं कि जो परिपत्र जारी किया गया था उसमें या तो सरकार संशोधन करे और नहीं तो फिर अब ये जो है एक जिले से शुरू हुआ है और यहाँ पर जो है जो समाज के ओबीसी वर्ग के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की तकनीकी खामियां इस परिपत्र में हैं, क्या सरकार को करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, आरक्षण के नियम बहुत स्पष्ट है, किसी में कोई अस्पष्टता नहीं थी। इसके बावजूद जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के नियम राजस्थान सरकार ने 1988 में बनाए थे, उसके मुताबिक भर्तियां होती भी थी, किसी को कोई एतराज नहीं था। 17 अप्रैल 2018 को जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण नियम है, उसमें एक संशोधन किया गया। उस संशोधन की वजह से इस तरह की विसंगति पैदा हुई कि ओबीसी कैटेगरी के। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाआक्रोश रैली शहीद स्मारक पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।